मुजफ्फरपुर जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आज सर्व समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी सर्वसम्मति से विकास गुप्ता, जो युवा महानगर राजद के अध्यक्ष हैं, उन्हें चुन लिया गया है, जिसके बाद समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला है। वहीं भाजपा नेता विकास गुप्ता ने भी समर्थन देने की बात कही है। उसके बाद उनका जमकर स्वागत किया गया। देखिए समर्थकों किस तरीके से जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। देखिए संवाददाता से खास बातचीत। बने रहिए उजाला दस्तक न्यूज के साथ। आज सर्व समाज जितने भी समाजसेवी शहर के हैं, जो भी प्रमुख, जो गणमान्य और बड़ी समाजसेवी है, जो सच्ची निष्ठा के भट्टा एवं ईमानदारी पूर्वक समाज का सेवा करते हैं, उनके समक्ष आज बैठक आहुत की गई है। इसमें सभी के निर्णय से हम लोगों ने योग्य उम्मीदवार का चयन करना था और कुछ देर के लिए कमेटी की निर्णय हुई, जिसमें योग्य उम्मीदवार के फेस में हमारे मुजफ्फरपुर शहर के महानगर के अध्यक्ष विकास गुप्ता जी का नाम चयन हुआ है और उनके समर्थन में सभी लोगों की सहमति बनी है। इसलिए हमारी ओर से और पूरे मुजफ्फरपुर के जितने भी सच्ची निष्ठा, कर्मठता से और ईमानदारी पूर्वक जो भी समाज सेवा करते हैं, लोगों की समर्पण भाव सेवा करते हैं, वैसे समाजसेवी लोगों के लिए और उन्होंने सभी लोगों ने विकास गुप्ता जी का चयन किया है और इसके लिए हम और हमारा पूरा शहर उनका समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, हम और हमारा पूरा समाज और पूरा शहर समर्थन करते हैं। भाजपा पार्टी से आते हैं, भाजपा पार्टी के लोग भी देखिए, अगर महापौर का जो इस बार जो चुनाव हो रहा है और उप महापौर का भी जो चुनाव हो रहा है, तो ये पार्टी विशेष नहीं हो रहा है। ठीक है, पार्टी विशेष अगर होती तो हम भी कुछ आदेश अगर पार्टी की कमान जो आदेश करते मैं उनका पालन करता, लेकिन ये अभी तक जो चयन हुई है, ये नगर निगम का जो चुनाव अभी जो होने वाला है, वो पार्टी विशेष नहीं है, इसलिए मेरा समर्थन विकास गुप्ता है। जी, एक और सवाल है, नंदू शाह की भी इसमें कमी अभी है, क्या उनका क्या है? आदरणीय विभाग वो किसी कारणवश अभी दिल्ली में है, ठीक है, अभी वो इलाजरत है, तो उनका भी उन्होंने पूरा तन मन और धन से इनको ही सहयोग किया है। तो मीडिया के सामने आकर अभी ऐसे कुछ बात कर सामने नहीं आया, ऐसा नंदू शाह इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, दरअसल क्या है कि वो बीमार अभी चल रहा है और वो अभी यहाँ मुजफ्फरपुर में नहीं, वो दिल्ली में है। जैसे कि इन्होंने उनसे आशीर्वाद ले लिया है और इन्होंने आशीर्वाद ले लिया और सभी लगभग सभी को ये पता है कि उन्होंने इनको आशीर्वाद दे दिया, इनके ऊपर माथे पे इन्होंने हाथ रख दिया है, तो ऑब्वियसली उनका तो विजय तो सही हो गया है। थैंक यू भैया समाज की तरफ से क्या कहेंगे? जी, समाज के सभी महानुभावों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, गार्जियनों का, छोटे भाइयों का, कि सभी लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनके हर एक उम्मीदों पे मैं खड़ा उतरूँगा और उस जो उन्होंने सोचा होगा उससे बढ़ चढ़ के इस शहर के लिए कार्य करूँगा और इस शहर के विकास में अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता जो पहले है, फर्स्टली हमारे शहर में जो सबसे ज़्यादा है जल जमाव की समस्या है उसका, और पेयजल की समस्या है, जो भूजल स्तर गिर रहा है उसके लिए हम काम करेंगे। फुटपाथी दुकानदारों के लिए काम करेंगे, साथ ही साथ जो सड़क पे जाम वाम की व्यवस्था होती है उसके लिए काम करेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं। मोती झील को हम हार्ट ऑफ मुजफ्फरपुर बनाने का काम करेंगे, उसको एक अलग ही ढंग से विकसित करने का काम करेंगे, जो हम मैनिफेस्टो में आपको दिखाएंगे कि मोती झील किस तरह से हम मोती झील को विकसित करेंगे, जो शहर के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में या आकर्षक के रूप में स्थापित करेंगे। जो कोई भी लोग भी आए, मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर की जनता के अलावा भी कोई आए, बाहर से भी आए, तो एक बार मोती झील में जाके घूमने का काम करें, देखने का काम करें। एक अहम सवाल है, बाबा की नगरी को लेकर क्या योजना है आप? बाबा के लिए स्पेशल कॉरिडोर की व्यवस्था करेंगे, कांवड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ शहर के जो लोग हर साल यहाँ पे बाबा को जल चढ़ाने के लिए जो आते हैं उनको भी कठिनाई न हो, उसके लिए भी एक अलग से व्यवस्था का योजना मेरे ऊपर है, पास है, जो मैं मैनिफेस्टो में जारी करूँगा कि कांवड़ियों का एक समूह जो होता है, कांवड़ियों का जल का एक अलग और इनके लिए एक अलग।
जाम ताकि अतिक्रमण दोनों को शहर की परेशानी प्रमुख हो समस्या जाए। है। हाँ, अब क्या अपने समाज में तो बैठक हो गई, जी। अन्य समाज से क्या उम्मीद लग रही है? सब समाज हमको सर्वसम्मति से हमारी उम्मीदवारी को समर्थन करेगा। हमने तो पहले भी आप लोगों से कहा, अपने भाषण में भी कहा, संबोधन में भी कहा कि हम जिस समाज से आते हैं हमारे पास सामाजिक समरसता हमारे खून में है। हमारे पास सारे समाज के लोगों को समान रूप से सम्मान मिलता है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, सबके लिए हम एक समान रूप से हम लोग देखते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। वैसे ही कार्य आगे भी हमारा जारी रहेगा और करते रहेंगे। बस सारे समाज के लोग हमें समर्थन दें, उनके प्रत्येक उम्मीदों पे खरा उतरेगा विकास गुप्ता। अच्छा, एक अहम सवाल है विकास जी, एक अहम सवाल है। तो पहला कार्य क्या करेंगे? प्राथमिक सवाल का जवाब विकास जी एक अहम सवाल है। सारे लोग आते हैं जाते हैं, जल जमाव की जो समस्या है मुजफ्फरपुर के, काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, उस पर क्या आपकी कार्य रहेगी? मैंने कहा ना कि जल जमाव आखिर में जो जल है, आप उसको आपदा के रूप में सब लोग लेते हैं ना, हम उसको अवसर में लेंगे। हम उस जल का सदुपयोग करने की योजना बनाएंगे। आज जो आप शहर में आपके पास में घिरनी पोर्टल है वो पूरी तरह से भर चुका है। हम उसका जीर्णोद्धार करके वहाँ पे ऐसा प्लांट, आरओ का प्लांट लगाएंगे जो पेयजल की व्यवस्था भी होगी और बरसाती जल का संचय का हम योजना लाएंगे, जिसके तहत पूरे जल को संचय करके और साथ ही साथ जो नाली भी है उसकी व्यवस्था में भी हम स्मार्ट सिटी में उसमें भी चेंजिंग करवाएंगे कि जल का जो है ना स्तर बढ़े। उसके लिए हमारे पास पूरी योजनाएं हैं जो हम अपने मैनिफेस्टो में जारी करेंगे और सरकार से भी हमारी समर्थन मिलेगी। हम हमारी योजनाओं को जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से बस यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। सर्व समाज को हम साथ लेके चलेंगे। मुजफ्फरपुर के विकास के लिए एक बार विकास को चुनें।